तो गुरु जी अंदर जाके वहां पे बैठ के, हम सारे बाहर बैठे हैं, अब हम फ्री हैं, कुछ नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं। अचानक से एकदम से वो रूम खुलता था। अब 9:30 बज गए होंगे, है ना, क्योंकि गुरुजी ने लंगर प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब गुरुजी बाहर आ रहे हैं, और अब गुरुजी दोबारा से अप्रोचेबल फॉर्मेट में बाहर आ रहे हैं। अप्रोचेबल फॉर्मेट बीइंग, अब उन्होंने फिर से एक ब्लैक कलर का लोअर पाया है, एक स्ट्राइप वाली शर्ट पाई हुई है, और अब फिर से वो कूल ड्यूड बन गए। अब वो वैसे वाले एम्परर और वैसे वाले भगवान और लाइक दूर से गुरुजी, जय गुरुजी वैसे नहीं है। अब वो ये है कि अब आप उनके सामने खड़े हो सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। वो वैसे ही आए, स्लिदर करके जाके अपनी शू पाके अपने वो सिंहासन के वहां पे जाके दोबारा से बैठ गए। अब संगत जी, जो पहले लोग शतरमुर्ख बने हुए थे, मेरे जैसे क्वालिफाइड लोग है ना, जो सुपर एजुकेटेड लोग है ना, मेरे जैसे, सरकाजम से बोल रहा हूँ, कि वो जाकर हम बैठ गए। अब वो शतरमुर्ख का रिवर्स हो गया है, क्योंकि अगर अब गुरुजी ने देख लिया तो गुरुजी ने आज्ञा दे देनी। गुरुजी ने बोला चल काट दिया, तो घर तो जाना ही नहीं है। आपको क्या लगता है गुरुजी, मैं 5 बजे से यहाँ पे आया हुआ हूँ, घर जाने के लिए आया था? घर तो जाना ही नहीं है। तो मेरे जैसे जो सुपर इंटेलिजेंट लोग होते थे ना, फिर वो हम गुरुजी के आई कांटेक्ट को अवॉइड करते थे। गुरुजी हमारी तरफ देख रहे होते थे, हम इधर देखना शुरू करते थे। सबसे बेस्ट तो ये होता था मेरे को, क्या कहते हैं, मेरे को ना भगवान का नाम लेना भी फेक करना आता था। मैं वो बड़े अच्छे से फेक कर लेता हूँ। तो क्या होता था, मैं ऐसे आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उस टाइम जो जाप करता था मैं, क्योंकि आंखें बंद करनी पड़ती थी ना, ताकि गुरुजी ना देखें, ताकि आज्ञा ना मिले। तो इतना ब्यूटीफुल जाप होता था उस टाइम पे मेरा, मजेदार, आंखें बंद करके, गुरुजी ना देखे। तो गुरुजी तो फिर मेरे गुरु थे ना, तो फिर वो तो मेरे से एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऊपर चलते हैं ना। तो उनको भी पता था कि क्या कर रहा है, ये बहुत स्मार्ट है, ये अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है। कोई नहीं, गुरुजी के सामने कोई भी स्मार्टनेस अभी चलाना चाहता था चला सकता, क्योंकि लास्ट में चलती तो गुरुजी की थी। तो गुरुजी दो तरीके से बुलाते थे। अगेन, एक तो ये, अगेन आपको ये चीज ना मेरे सत्संग में सुनाई देगी, बिकॉज मैं ही ये चीजें नोटिस करता था, जो मतलब कि नॉट इम्पोर्टेंट होती थी। तो गुरुजी एक तो बुलाते थे ऐसे करके, उसका मतलब होता था कि पुत्र, तेरी मर्जी मेरी मर्जी हूं ना, आ जा। और मेरे जैसे लोगों को गुरुजी बुलाते होते थे ऐसे कर। संगत जी, जब गुरुजी ऐसे करके बुलाते होते थे ना, तो चाहे आपकी आंखें हो बंद, चाहे हो खुली, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी यहाँ से ना, यहाँ से सोल को खींच के बुलाते थे ऐसे करके। और उस टाइम पे ना कोई मर्जी नहीं चलती थी। बिलीव मी इफ यू नॉट, कि मैं इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करता था। मैं बड़े